नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला नून लीग में दो धड़े सामने आ गए। मुफाहमती ग्रुप कायद नून लीग की वापसी मुअख्खर करवाने के लिए सरगर्म हो गया। ग्रुप के मुताबिक वतन वापसी के लिए हालात साजगार नहीं। पार्टी जराये के मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी के बायस आवाम को नवाज शरीफ की वापसी में दिलचस्पी नहीं। मुफाहमती ग्रुप ने तजावीज कायद नून लीग तक पहुंचा दी। कहा, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज लाहौर में आवाम की नब्ज देख चुके। मौजूदा हालात में नवाज शरीफ के शायान शान इस्तकबाल की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी भी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में यही मौक़िफ़ दोहरा चुके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पार्टी में ग्रुपिंग की तरदीद कर दी। कहा, नवाज की वापसी की तारीख फाइनल है। नून लीग में कोई मुफाहमती ग्रुप है, ना मुज़ाहमती ग्रुप। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का लाहौर में अक़लियती विंग के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला तो मुल्क से अमन व सुकून भी निकल गया। मीनारे पाकिस्तान के जलसे में पाकिस्तान की माशी आज़ादी का अहद करेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे। मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सानह जड़ावाला पर मसीही और अक़लियती बरादरी से माजरत करती हूँ। सानह के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमत में ₹1.71 फी यूनिट इजाफा। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। लाइफलाइन समेत के इलेक्ट्रिक के सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। क्रिकेट की आलमी जंग शुरू। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 283 रन का हदफ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंग्लिश टीम को बैटिंग की दावत दी। जो रूट 77 रन बनाकर सबसे नुमाया बल्लेबाज रहे। जोस बटलर ने 43, जोनी बेयरस्टो ने 33 रन जोड़े। मैट हेनरी ने 48 रन के एवज 3 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। मिचेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में कीवी बल्लेबाजों की पेशकदमी जारी। शायकीन को वीजे ना देने की पॉलिसी भारत के गले पड़ गई। इफ्तिताही मैच में खाली स्टेडियम खिलाड़ियों का मुंह चिढ़ाने लगा। शायकीन से ज्यादा खाली कुर्सियां दिखाई देने लगी। 48 साल में पहली बार पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायकीन ओपनिंग मैच में मौजूद न थे। भारत ने पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों को वीजे जारी न किए। सिर्फ रमीज राजा कमेंटेटर के तौर पर भारत में मौजूद। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मिशन का आगाज कल करेगा। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में नीदरलैंड से दो हाथ होंगे। दोनों प्रैक्टिस मैच हारने के बावजूद ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद। बाबर आजम कहते हैं, भारतीय कंडीशंस पाकिस्तान जैसी हैं, हम पर कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं है। भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप पर दहशतगर्दी के खतरात। अहमदाबाद में शेड्यूल मैचेस के दौरान दहशतगर्दी का खतरा मंडलाने लगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने अहमदाबाद के मैचेस को निशाना बनाने की धमकियां दी। खिलाड़ियों और तमाशाइयों की सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात पैदा हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी मेजबान मुल्क की जिम्मेदारी है। कल अपने हल्के से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोककर अपने मसाइल बयान किए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, आज उन लोगों के नुमाइंदों को बुलाकर उनके मसाइल सुने। इंतखाबी मुहिम का मकसद अवाम के मसाइल सुनना था। सियासत को इबादत समझता हूँ और इबादत खिदमत खल्क करके ही की जा सकती है। ताजिरों से बात करते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था, नून लीग ने हमेशा रियासत को सियासत पर तरजीह दी। कौम नून लीग को जिम्मेदारी दे, महंगाई से निजात और तरक्की की जमानत देता हूँ। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा करने का फैसला। पीटीआई ने इंतजामिया से लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत मांग ली। लिबर्टी चौक में 15 अक्टूबर को जलसा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी गई।
पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं। स्टेट बैंक की वजाहत सामने आ गई। बयान में कहा कि पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकिफ़ायत सरमाया मौजूद। बैंकारी निज़ाम के मुनाफे में तकरीबन 125% इजाफा हुआ। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मजीद बेहतर हो गई। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर फराहम किया। अमेरिकी करेंसी का रिवर्स गियर जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर ₹1.06 कम, 284 रुपए 62 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांसफर ट्रेड में दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर पाबंदी लगा दी। मेकअप की 14 अशिया, 12 इकसाम का ड्राई फ्रूट, टायर और वैक्यूम फ्लास्क भी नेगेटिव लिस्ट में शामिल। 3 अक्टूबर तक कराची बंदरगाह पर पहुंचने वाला माल रिलीज कर दिया जाएगा। 2 साल में अफगान ट्रांसफर ट्रेड $4 अरब से बढ़कर $6.7 अरब हो गई। 15वीं कौमी असम्बली ने जमहूरियत को कमजोर किया। बिल डॉट रिपोर्ट जारी। मुंतखब नुमाइंदों ने जमहूरियत कमजोर करने के लिए खुद को इस्तेमाल होने का मौका दिया। कौमी असम्बली इजलास का 1 घंटा कौम को 2 करोड़ 42 लाख में पड़ा। ऐवान का एक रोज का खर्चा 6 करोड़ 65 लाख रुपए रहा। 5 साल में एक MNA पर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। सबसे ज्यादा बात अब्दुल अकबर चतराली ने की। कौमी असम्बली में चेयरमैन PTI की हाजिरी 11% रही। सिर्फ अफगान नहीं, तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान किसी खास शहरियत के खिलाफ नहीं। अफगान मुहाजिरीन बारे पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मजीद कहा पाकिस्तान अफगान ट्रांसिट ट्रेड के खिलाफ नहीं, अफगान ट्रांसिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने में 26 दिन रह गए। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना मुल्क बदर कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयों में अफगान शहरी मुलव्वस निकले। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सूबे में होने वाले खुदकुश हमलों में 75% हमलावर अफगानी थे। फिंगरप्रिंट से अफगान होने की तस्दीक हुई। भत्ताखोरी के पीछे भी गैर कानूनी गैर मुल्की निकले। हुकूमत का नैब तरामीम केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया था। अदालत ने PTI चेयरमैन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। उधर फैजाबाद धरना केस में MQM ने नजरसानी दरखास्त वापस लेने की दरखास्त दायर कर दी। क्या अदालतें मुलजिमों को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? किस कानून में लिखा है कि मुलजिम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए? परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। परवेज इलाही के वकील ने कहा परवेज इलाही को एक केस में जमानत पर दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा फैसला दिया जाता है कि अब मुलजिम की गिरफ्तारी अदालत की इजाजत से होगी। वो मुलजिम जमानत पर रिहा होकर 2 बंदे कत्ल कर दे तो क्या पुलिस कुछ ना करे? मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर की एहतसाब अदालत में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने मोनिस इलाही का इश्तिहार शाये करने का हुक्म दे दिया। नैब ने मोनिस इलाही के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक मोनिस इलाही गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो चुके। इश्तिहारी करार दिया जाए। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने शुगर मिल्स की दरखास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। चीनी के हद तक 1977 का प्राइस कंट्रोल एक्ट सूबाई सतह पर कलअदम करार।
होशियार खबरदार, घरों में गाड़ियां धोने पर 3,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पानी का मसला इंतहाई संजीदा करार दे दिया। जुर्माना वासा के खजाने में जमा करवाने की हिदायत। लाहौर में गलत पार्किंग पर 5,000 रुपए जुर्माने का भी हुक्म। बिजली के बिलों में इजाफा, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, मुजफ्फराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। तमाम इम्तिहानात मुलतवी, कोटली के बेशतर तालीमी इदारे बंद रहे। वकला, ट्रांसपोर्टर्स और ताजर बरादरी ने हड़ताल की हिमायत की। निपा वायरस का खतरा, सऊदी वजारत सेहत ने अस्पतालों और मराकज़ सेहत में हिफाजती तदाबीर के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक भारत से आने वाले किसी शख्स में निपा वायरस की इत्तला नहीं मिली। उस्ताद वो हस्ती जो कौम के बच्चों को माशरे में मुकाम दिलाती है। कौम के मामारों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अपने असातिज़ा से मुलाकात करने पहुंचे। कहा, किसी भी माशरे को परवान चढ़ाने में असातिज़ा की कलीदी अहमियत होती है। मुअल्लम का एहतराम हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा, माशरे की तामीर में असातिज़ा का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। माहिरा खान की शादी, तकरीबात की तस्वीर और वीडियोस एक एक करके सामने आने लगी। अदाकारा ने माइयों की तस्वीरें जारी कर दी। लिखा, मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी शादी का आगाज दुआए खैर से हो। कुरलुस उस्मान के मद्दाहों के लिए इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। तुर्क सीरीज के 5वें सीजन का आगाज हो गया। पहले किस्त जारी कर दी गई। आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क अदाकार बुराक 7 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। बुराक कुरलुस उस्मान का मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं।